दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ धुरंधर मूवी के बारे में। और ये मूवी मैंने लास्ट फ्राइडे नाइट को ही देखा। दोस्तों ये मूवी कितनी शानदार मुझे लगी है और इसकी जो पूरी मूवी में जो पूरी डिटेलिंग एंड रिसर्च जो की गई है वो बहुत ही शानदार की गई है। तो ये मूवी रिलीज हुई है 5 दिसंबर को। और अगर आप लोगों में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें, मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। सो इसके जो डायरेक्टर है आदित्य धर, उन्होंने काफी अच्छे इसमें काम करे और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मूवी में कुछ एक ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो देख के आपको लगे कि भाई हाँ कि ये सब चीजें किस तरीके से हुई हैं। और कोई भी अगर घटना होती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, उसका कहाँ से चेन सारी के सारी एक आपस में चेन जो भी इंसिडेंट्स हैं वो लिंक्ड हैं। तो ये सब चीजें आपको देख के इसमें पता चलेगी और साथ ही आपको इसमें आतंकवादी की एक हैवानियत वो भी नजर आएगी, कितने वो हैवान के तौर पे मतलब उनमें कोई दया नाम की कोई चीज नहीं है और वो कितने हैवान है। इसमें एक ब्रूटल तरीके से चीजें इसमें दिखाई गई हैं कि भाई हाँ कि इस तरह की इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सोचिए रियल में कितना बुरा एक समय का जो समय रहा होगा, कितना ही बुरा रहा होगा। सो दोस्तों बेसिकली इसमें जो एक्टर है हमारे, एक है अक्षय खन्ना है, रणवीर सिंह है और बाकी कोई एक्टर्स वगैरह भी हैं। तो अक्षय खन्ना यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं इसमें कि उनका एक फेस जो दिखाया गया एज अ विलन वो काफी शानदार है। उनकी जो एक्टिंग है, उनके जो वर्ड्स हैं जो वो बोलते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी चेहरे की कामनेस जो कि डेंजरस एक मतलब बताता है कि भाई कितना खतरनाक आदमी है, उस टाइप की चीजें यहाँ दिखाई गई। और इसमें जो एक अरेबिक सॉन्ग है जो कि आज के डेट में तो मतलब बहुत ही पॉपुलर हुआ है वो गाना। हालांकि गाना बहुत टाइम पहले रिलीज हो गई थी बट अब जाकर के गाना बजा है हिंदी थिएटर में या बॉलीवुड में, तो किस तरीके से धमाका हुआ इस गाने का जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये सबसे डिफरेंट गाना आपको लगे। तो ये चीजें थी और इसमें रणवीर सिंह जो है एज ए स्पाई का रोल कर रहे हैं। तो एंड ही हैज वर्क वेरी नाइसली, उन्होंने अच्छे से काम करी इसमें एंड उनकी जो सीरियसनेस वहाँ दिखती है, ओवर एक्टिंग नहीं दिखती है, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो उनकी पर्सनालिटी जो उनकी दिखाई है काफ़ी शानदार है। बट अक्षय खन्ना के कंपैरिजन में थोड़ा मतलब मैं वैसा तो नहीं बोलूँगा, मतलब लोग ज़्यादा अक्षय खन्ना को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसमें उनकी जो एक्टिंग है, ठीक है। बट इसके साथ साथ ही एक और पहलू भी ये है कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट के जो अटैक हुए हैं पीछे हमारे पास्ट में, जो भारतीयों के साथ उन्होंने जिस तरीके से अटैक की है वो कितना ही खतरनाक है। और उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं लिया जो कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि हाँ अगर तुम हमारे भारत में अगर इस तरह का हमला करते हो तो उसके कार्रवाई में हम तुमको जड़ से उखाड़ देंगे या तुमको खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा और एक रियल घटना भी है। क्योंकि जब कांधार वाली जो प्लेन हाईजैक हुई थी, जब प्लेन को हाईजैक करके कांधार ले गया था तो उसमें 176 पैसेंजर जो भारतीय नागरिक थे होस्टेज उनको बनाया गया एंड आतंकवादियों ने इतने जो पैसेंजर्स थे उसके अगेंस्ट में जो उनके एक बड़े आतंकवादी हैं जो कुछ मसूद अजहर नाम का एक आतंकवादी है, तो उसकी रिहाई के लिए उन्होंने डिमांड करी। और बाद में ही जाकर के जो उससे और बड़े बड़े अटैक हुए लाइक सांसद में जो अटैक हुए हैं या फिर जो 26/11 का मुंबई वाला जो अटैक हुआ उसके मास्टरमाइंड भी यही मसूद अजहर ही थे। तो इस तरीके से बताया गया कि आतंकवादी कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप इसको टाइमली अगर आप खत्म नहीं करते हो तो ये आपके देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, किस लेवल का नुकसान पहुंचा सकता है, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनको जरा से भी कोई दया माया कुछ नहीं है कि भाई हाँ इंसानियत भी नाम की कोई चीज होती है आप अगर देखोगे तो। और इसके जो ISI वाले जो संगठन है वो खतरनाक और ही है, मतलब अल्टीमेटली आतंकवादी तो मेन ISI के थे क्योंकि उन्होंने ही आतंकवादियों को सारा ट्रेनिंग, उनके गन्स वगैरह सब सारी चीजें दी गई। और गन्स वगैरह को लेकर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में ही एक लियारी नाम की कोई जगह है जो कि वहाँ बंदूकें बनाई जाती थी, सोचिए, और बड़े पैमाने पे बनाई जाती थी। और उसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे मतलब कि ये बताना चाहते हैं बेसिकली पाकिस्तान के आतंकवादी कि भाई हाँ बंदूकें तो यहाँ बन रही है बट उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्री होगा वो हम रशिया या फिर अमेरिका को देंगे, ताकि कल को डेट में अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो इस केस में पाकिस्तान जो है उसका नाम ना आए। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आपको देख के तो लगेगा कि भाई हाँ इस तरह के आतंकवादी घटना में, बट क्वेश्चन ये है कि यार उस समय हम कितने बेबस थे कि भाई अगर
चलो ठीक है हमने आतंकवादी को छोड़ा, बट उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय एक्शन क्या लिया? उस समय इंडियन गवर्नमेंट, उनके जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिया नहीं जो कि एक आतंकवादी को खत्म करने के लिए लिया जाना चाहिए। यही चीज़ अगर कोई यूएस या रशिया जैसी कंट्री के साथ अगर होता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। लाइक जैसे कि ओसामा बिन लादेन था, तो अमेरिका ने किस तरीके से ख़त्म किया उसको। हालांकि हम सब जानते हैं कि भाई कि इनके पीछे अमेरिका का भी बड़ा हाथ रहता है, उनको जो भी फंडिंग देनी होती है या फिर जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन या रॉकेट्स जो भी हथियार देने होते हैं वो अमेरिका ही देता है काफ़ी टाइम से, तो उनकी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट भी रहती है। और साथ ही इसका कुछ चर्चा भी यूनाइटेड नेशंस में खासकर कुछ हुआ नहीं, जो नॉर्मली जो डिस्कशन का पार्ट बनता है वो हुआ, बट स्ट्रॉन्ग एक्शन कहीं पे कुछ किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाए गए उस समय। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट कितनी बड़ी फेलियर दिखाती है। और साथ ही ये भी दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कितना बड़ा लूप होल है कि कोई भी आतंकवादी आता है, चीज़ें वो अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट करके चला जाता है। जो 26/11 की अगर मैं बात करूँ तो वो समुद्र के पोर्ट के साइड से आए थे अपने बोट लेकर के, और किस तरीके से जो इंडियन जो मीडिया है ना, मीडिया यहाँ पे देखिए कितना बड़ा रोल इन्होंने निभाया। वो सारा इंसिडेंट को दिखाते हैं इस क्लिप में, और ये सेम आज जो आतंकवादी आईसिस का जो मास्टरमाइंड बैठा है पाकिस्तान में, उसकी चीज़ें लाइव दिख रही होती है। उसको पता होता है कि भाई कौन से आर्मी जो मिलिट्री आर्मी है वो कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से एक्शन मतलब लेना चाहती है या ले रही है। और वो साथ ही साथ वॉकी टॉकी से पूरा अपने जो भी उसके जो आतंकवादी जो वहाँ पे ताज होटल्स में थे उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि यहाँ से मत जाओ, वहाँ से जाओ, यहाँ पे हमला करो, यहाँ हमला मत करो। वो सारी चीज़ें टीवी में उस समय देख रहे। तो सोचिए उस समय का सिनेरियो क्या रहा है, मतलब मीडिया इतनी एक्सपोज, मीडिया ऑटोमेटिकली सारा काम कर रही थी यहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जब देखते हो आप तो लगता है कि मतलब खून खौल उठता है कि यार मतलब क्या मतलब उस समय रहा है, और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नपुंसक बनी रही। उन्होंने कोई डिसीजंस लिया नहीं और चीज़ों को साइलेंटली जितना हो सके काम स्मूथली तरीके से बिना हल्ला शोर शराबे की चीज़ें उन्होंने टका दी और समय के हिसाब से सब भूल भी गए। बट ये मूवी आज के टाइम में जब रिलीज हुई तो जब हम देखते हैं तो मतलब एक रियलाइज होता है कि उस समय का सिनेरियो क्या रहा है। जिन लोगों के परिवार के लोग उसमें फंसे थे या फिर जो भी किसी का नुकसान हुआ है तो वही समझ सकते हैं कि मतलब कितना बुरा एक ये उस समय का समय रहा है। तो ये सब चीज़ें थी, तो बहुत दुख होता है देख करके, ये सुन करके। ये था फिर उसका जो और मूवी में जो दिखाया गया है चीज़ें वो काफ़ी रिलेट करता है। लाइक अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मूवी में तो चलो दिखाया कि जो एक लियारी नाम का एक जगह है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बंदूकों की, तो सेम एज एक पाकिस्तान अब क्या कहता है मूवी रिलीज होने के बाद एक प्रोपेगेंडा कहता है कि भाई भारत वालों ने जो बॉलीवुड मूवी के थ्रू एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि भाई किस तरीके से हमारे जो लियारी जगह है उसको बदनाम किया जा रहा है। तो हम भी एक सिंध की गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मेरा लियारी बोल करके एक हम मूवी बनाएंगे जिसमें उसकी छवियां अच्छी इमेजेस दिखाएंगे कि वहाँ पे शांति पीसफुलनेस कितना है उस जगह पे, वहाँ की कल्चर्स को दिखाएंगे ये सब चीज़ें। तो ये अपने जो इन्होंने जो गंदगी मचा रखी तो उसको सेटअप करने के लिए, उसको साफ सफाई करने के लिए इन्होंने एक अच्छी मूवी लियारी में मेरा लियारी नाम से अनाउंस कर दिया कि चलिए ठीक है हम बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने जो भी इसका कर्म कांड है, जो भी उसने गलत काम किया है उसको छुपाने के लिए वो किस हद तक जाता, अपने आप को साफ सुथरा ही दिखाना चाहते। तो ये सब चीज़ें थी। दोस्तों मैं तो जरूर बोलूँगा ये मूवी आप देखें, और मेरी राय से अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप अपनी राय भी दें कि किस तरीके से हमारे इंडियन गवर्नमेंट को उस समय एक्शन लेना चाहिए था, ऐसे क्या क्या वेज होंगे या कैसा रास्ता उस समय का मतलब क्या रास्ता होना चाहिए था कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चीज़ें चले। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक। जय हिंद, जय भारत।